हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम है। चलिए पहले जान लेते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे कौन। इनका पूरा नाम था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, जो कि एक अमेरिकन पोएट थे। इनका जन्म हुआ था सन 1874 में और मृत्यु हुई 1963 में। कहा जाता है कि ये फेमस थे डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ के लिए, यानी कि गांव के जीवन के वर्णन के लिए। इन्हें 4 पुलिट्जर प्राइज मिले थे और वर्मोंट का पोएट लॉरिएट भी बनाया गया था। इनके कुछ फेमस पोएम्स हैं द रोड नॉट टेकन, होम बरियल, मेंडिंग वॉल और आफ्टर एप्पल पिकिंग। चलिए अब पोएम को देख लेते हैं। स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग इनकी सबसे फेमस पोएम्स में से एक है। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, जिसका मतलब ये है कि इसमें सिर्फ एक व्यक्ति है जो पूरी पोएम को बोल रहा है। ये पोएम बहुत बार ब्यूटी ऑफ वुड्स के लिए जानी जाती है। यहाँ पर वुड्स जो है वो है फॉरेस्ट या जंगल। इसकी स्टाइल सिंपल और फ्लुएंट मानी जाती है और इसे आयम्बिक क्वाड मीटर की रिदम में लिखा गया है। चलिए अब पोएम को देख लेते हैं। पहले हम लोग इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं, फिर हम लोग हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे। Whose woods are these I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. अब हिंदी ट्रांसलेशन। मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ कि ये किसके जंगल है। हालांकि उसका घर गांव में है, वह मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं देखेगा, अपने जंगल को बर्फ से भरते हुए देखने के लिए। मेरे छोटे घोड़े को यह अजीब लग रहा होगा, किसी खेत के घर के पास बिना रुके, जंगल और जमी हुई झील के बीच, साल की सबसे अंधेरी शाम। तो हो ये रहा है कि कवि जो है वो कहीं जा रहे हैं और रास्ते में उन्हें एक जंगल के ऊपर बर्फ गिरती हुई दिखती है। तो वहां उसको देखने के लिए रुक जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उसको कुछ देर रुक के देखने से उन्हें बेहतर लगेगा या रोमांचकारी लगेगा। इसीलिए वह ये सोचने लगते हैं कि अगर मैं यहाँ पर कुछ देर रुक के और इसका नज़ारा ले लूं तो किसी को पता नहीं चलेगा। पर उनका घोड़ा, जिसको इस चीज की आदत नहीं है, वो आमतौर पर किसी न किसी फार्म हाउस में रुकता है। वो देखकर बड़ा विचित्र या बड़ा अचरज महसूस करता है। He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. वह अपनी लगाम की घंटियां हिलाता है, यह पूछने के लिए कि क्या कोई गलती हुई है। एक और अकेली आवाज है बस, हल्की हवा और कोमल बर्फ की गुच्छों की सरसराहट। जंगल सुंदर, अंधेरा और गहरे, लेकिन मुझे अपने वादे पूरे करने हैं और सोने से पहले मीलों चलना है, और सोने से पहले मीलों चलना है। अक्सर जीवन में हम रुककर ऐसे नज़ारे नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे वादे किए हैं जो हमें पूरे करने हैं। कहीं हमें वक्त पर पहुंचना है, कहीं किसी से मिलने जाना है, कहीं कोई काम है जो अधूरा रह गया है। उसको पूरा करने के चक्कर में हम ऐसे सुंदर नज़ारे नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हमको मरने से पहले कई मीलों तक चलना है। अब हम इस पोएम के ग्लॉसरी को देख लेते हैं। वुड्स यानी पेड़ों से ढका एक ऐसा इलाका जो जंगल से छोटा हो। क्वीर, जिसका मतलब है अजीब या निराला। हार्नेस, पट्टियों और फिटिंग का एक सेट जिसके द्वारा घोड़े या अन्य मसौदा पशु को गाड़ी, हल आदि से बांधा जाता है और उसके चालक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। डाउनी, मुलायम और रोमिल। फ्लेक, किसी चीज का एक छोटा, सपाट, बहुत पतला टुकड़ा, आमतौर पर वह जो किसी बड़े टुकड़े से टूटकर या छिलकर अलग हो गया। तो यहाँ पर डाउनी फ्लेक का मतलब है बर्फ के पतले पतले कतरे।
अब इनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। फ्रॉस्ट इज हाईली रिगार्डेड फॉर हिज, जैसा कि आपने पहले ही देखा, रियलिस्टिक डिपिक्शंस ऑफ रूरल लाइफ। द पोएम इज अ, जैसा कि हम पहले ही जानते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग। वेयर हैज द पोएट स्टॉप्ड? इसका आंसर है बिटवीन द वुड्स एंड अ फ्रोजन लेक, जो कि हमको पोएम में मिल जाता है। वेयर डज द ओनर ऑफ द वुड्स लिव? ये भी हमें पोएम में पता चल जाता है। आंसर है इन द विलेज। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट डज द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर रेफर टू? इसका आंसर है विंटर सोल्स्टिस। विंटर सोल्स्टिस आमतौर पर 21 या 22 दिसंबर को होता है। कहा जाता है कि साल के सबसे अंधेरी और सबसे लंबी रात यही होती है। अब इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो कि 3 से 4 सेंटेंसेस के बीच में होने चाहिए। इसके कुछ आंसर्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप चाहे तो इनको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं या चाहे तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हम आ जाएंगे शॉर्ट नोट्स पे, जो हैं 40 से 50 वर्ड्स में लिखने के लिए। यहाँ उनके आंसर्स दिए हुए हैं, आप इन्हें अपने पास रख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए लॉन्ग आंसर्स या आंसर इन डिटेल सेक्शन को देख लेते हैं, जिसके आंसर्स भी यहाँ दिए हुए हैं। आप उनको अपने पास सेफ रख सकते हैं या इनका इस्तेमाल करके अपने अलग आंसर्स लिख सकते हैं। देखने के लिए थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं।